और रविवार आप सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद ने सतस्वरूप दास को ये पत्र लिखा था 21 तारीख को 1971 में। प्रबंधन से महत्वपूर्ण प्रचार है, क्योंकि तुम अच्छी तरह प्रचार कर रहे हो और इतना प्रसाद वितरित कर रहे हो। प्रबंधन परछाई के समान पीछे पीछे आएगा और श्री कृष्ण तुम्हारे लिए असीमित सहायता भेजेंगे। तो प्रभुपाद प्रचार पर जोर दे रहे हैं। प्रबंधन से महत्वपूर्ण प्रचार है। देखो, सभी प्रचारक बन सकते हैं, पुरुष भी, स्त्री भी, गोरा भी, काला भी, सब लोग। कोई कहे मैं कुछ जानता नहीं, कैसे प्रचारक बनूं? तो हमने कहना है कृष्ण भगवान की शरण में आओ, कृष्ण की भक्ति करो। जैसे महाप्रभु ने कहा था, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से अपने देश में तुम गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कुछ जानता नहीं, कैसे गुरु बनूं? तो महाप्रभु कहते थे, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो आपको मिले उसको कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण भगवान का क्या उपदेश है? भगवान का उपदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम परिच। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो भगवान भी कह रहे मेरी शरण में आओ और हमने भी कहना कृष्ण की शरण में आओ। प्रभुपाद अंग्रेजी में कहते थे, जैसे भगवान ने कहा जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो कृष्ण ने कहा वो करो। प्रभुपाद कहते थे कि डोंट गिव योर उपदेश, अपना उपदेश मत दो। हमें बीमारी है अपनी तरफ से कुछ रखने की। अभी महाभारत हम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रस्तुति की है, बड़ा खर्चा किया है, पर लोग जो बनाने वाले हैं अपने दिमाग को थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अरे हमें कोई अधिकार नहीं है भगवान वेद व्यास के द्वारा लिखा हुआ महाभारत उसमें हम परिवर्तन करें, नहीं। ये आम बीमारी है। इस बीमारी से मुक्त केवल एक व्यक्ति मैंने देखे। जानते आप उनको? कोई नहीं जानता। प्रभुपाद। उन्होंने गीता यथारूप लोगों के आगे रखी, उन्होंने भागवत यथारूप लोगों के आगे रखा, बाकी ग्रंथ यथारूप लोग बदल देते हैं। गीता कोई बदल देंगे, भागवत कोई बदल देंगे, तो ये बड़ा अपराध हो जाता, बड़ा दोष है। तो हमें प्रचारक बनना है। एक सरस्वती, एक छोटी सी लड़की थी, तो उस सरस्वती, छोटा सा बच्चा है, वो भी प्रचार करती थी। उसका जन्म शायद अमेरिका में हुआ था। जाके खड़े हो जाना रास्ते में, कोई आ रहा हो तो उसको हाथ करके खड़ा करना, बच्चे को देखकर खड़ा हो जाता था आदमी। तो उसको कहती थी, यू नो हु इज कृष्णा, तुम जानते हो कृष्ण कौन है? वो
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जितने भी छोटे मोटे भगवान उन सबसे बड़े हैं श्री कृष्ण। ऐसे बच्ची भी प्रचार करती थी, प्रभुपाद बड़े खुश थे। तो कोई भी प्रचार कर सकता है। हमें हमारे माता पिता, बंधु सखा, हमारी विद्या, सब कुछ कृष्ण है बस। और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। वो कहा है कि बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हम तुम्हारे। तुम्हारे चरणों के हम बेखारी, तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में देखो, जब भगवान की शरण में आना है ये भाव होना चाहिए। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के दया करो वे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो वे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो हम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दया करो हे दयालु भगवन। कृपा करो हे कृपालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे
दयालु भगवन शरण में। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह तो सुध तुमने क्यों विसारी, यह सुध तो ने क्यों। दया करो हे दयालु भगवन, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे दर के दया करो, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रधान कर दो महान शक्ति, प्रधान भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाँ हो गे तापहारी, तभी कहाँ हो गे। दया करो हे दयालु भगवन, ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि। ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब तक हो न्यायकारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हमें तो बस टेर एक नाम की है, हमें पुकार राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम जानो दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। शरण देखो भगवान की दया क्या हमें आवश्यकता है। वो प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से मिल सकती है। भगवान की दया भक्तों के माध्यम से मिल सकती है।
सीधा भगवान ना किसी को स्वीकार करते हैं और मेरे ख्याल में ना ही कोई हुआ है। तो भगवान की दया की हमें याचना करनी है, प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करनी है, हम पर दया करो प्रभु। और जैसे यहाँ कहा है, सुना है हम अंश हैं तुम्हारे। याद रखो, हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान ने गीता भी कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मणा शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। जितने जीव हैं मेरे मेरे हैं, मेरे अंश हैं, मेरे वंश के हैं। अंतर इतना है, भगवान परमात्मा है और हम जीवात्मा हैं। भगवान एक समुद्र है और हम समुद्र में से एक पानी का कतरा। प्रभुपाद ये बातें समझाते हैं। देखो, समुद्र में जो गुण है वो समुद्र के पानी के कतरे में भी है या नहीं है। जैसे समुद्र का पानी खारा है, कतरा भी खारा है, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है। महाराष्ट्रीयन भाषा में समुद्र को क्या कहते हैं? दरिया गुजराती कहते हैं। हाँ? क्या? महासागर। अच्छा, समुद्र। तुम महाराष्ट्र है? कहाँ से? जलगांव। तो भगवान बहुत बड़े हैं और हम छोटे से अंश हैं उनके, लेकिन हैं हम उन्हीं के। गुणों में हम एक समान हैं, लेकिन वे बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, इतना। तो बस अभी जब तक ये जीवन है, हमें अपने पिता श्री कृष्ण को मिलना है। भगवान ही हमारे माता पिता बंधु सखा है। कहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्वनिनम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये मेरे देवों के देव भगवान, मेरे सब कुछ आप हैं। यही जीवन है, याद रखो। अगर हम ऐसा जीवन नहीं बनाते तो क्या होगा? हमको आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। देखो, जैसे प्रभुपाद जी ने बुद्धिष्टियों का जीवन बदला, जो बेचारे बिल्कुल बेकार लोग थे, बिल्कुल बेकार। बेकार क्यों? मांस के बिना बात नहीं करनी, वो भी गऊ का मांस खाना, शराब को पानी की तरह पीना, आज एक औरत के साथ, कल दूसरी के साथ, परसों तीसरी के साथ। औरत भी देखती है मर्द ऐसा, वो आज एक मर्द के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। ये सब चार जो हैं बुरे काम, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार और जुआ, ये इन लोगों का काम था। तो जब बुरे काम कोई करता है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, नींद आ रही है? शुद्ध भक्त होते हो, भगवान के होते हैं। ऐसे से क्या कर रहे हो? ऐसे से क्या कर, प्रणाम कर रहे हो? हैं? सुन रहा था। अच्छा, ऊपर देखते रहो, चाहे नीचे, हमें लगा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अभी भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है, गदाधर भट्ट। वो आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश का कोई है यहाँ? तेलुगु देशम नहीं। तो गदाधर भट्ट, उन्होंने कुछ लिखे थे, पत्र लिखे थे हमारे आराध्य शीला जीव गोस्वामी को। उनके पास उन्हें बोला, ये कोई बहुत बड़ा भक्त है, पता करो। तो उनका पता लगा भाई आंध्र प्रदेश के वहाँ शीला जीव गोस्वामी के द्वारा भेजे हुए 2 भक्त के वहाँ पर उनको
ये तो वो एक कुएं पर बैठ के दातन कर रहे थे श्रील गदाधर भट्ट जी महाराज। दातन कर रहे तो वो जो वृंदावन से दो भक्त गए थे जिन्हें शिला जीव गोस्वामी ने भेजा था कि उनको बुला के लाओ। भक्त ही भक्त की पहचान कर सकता है, याद रखो। अगर कोई भक्त नहीं है तो भक्त को नहीं पहचानेगा। जैसे दुर्योधन भक्त नहीं था, वो भगवान को एक गाय चराने वाला कहता था। दुष्ट का सर्वनाश हो गया। तो वो दो जो गए थे वृंदावन से, वो गदाधर भट्ट जी उधर दातन कर रहे थे। कहते हैं कि यहाँ गदाधर भट्ट कहाँ रहते हैं, उन्हीं को पूछते हैं। कहते हैं आप लोग कहाँ से आए? कहते हम वृंदावन से। जब ये सुना वृंदावन तो झट वो नीचे गिर गए, भावुक हो गए वृंदावन के नाम से। तो उनको जब थोड़ी सी होश आई, कहते हैं हमारे आचार्य शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने आपको बुलाया है। वो वापस करने की उसी में चल पड़े, ऐसे ही चल पड़े। वृंदावन आए जब तो जीव गोस्वामी जी की बड़ी कृपा मिली उनको, और वो कथा करते थे। जब कथा करते थे तो बड़े लोग प्रभावित होते थे। देखो भक्त कैसे होते हैं, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। भक्तों के हृदय कैसे होते हैं। तो एक कथा में उनकी सुनने के लिए हरि सिंह जी आते थे। हरि सिंह जी उनकी कथा सुन करके उनके मन में वैराग आने लगा। देखो एक प्रश्न प्रभुपाद जी को किया था एक भक्त ने, कहा प्रभुपाद ये हम कैसे समझें कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। हम मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं, भागवत प्रवचन में आते हैं, फिर सेवा में लगे रहते हैं, सायंकाल के प्रवचन में आते हैं, गीता के प्रवचन में, आरती में आते हैं, तो कैसे हैं? प्रभुपाद कहते हैं दो बातें, एक तो ईर्ष्या, दूसरा काम। ये कम हो रहे, हमारे दिलों में दूसरों के लिए ईर्ष्या भरी हुई है, और इस ईर्ष्या का कारण काम विकार है। चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। तो प्रभुपाद ने कहा ईर्ष्या और काम ये अगर कम हो रहे हैं, समझो कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। अगर ये बढ़ते जा रहे हैं तो फिर प्रगति नहीं हो रही, अपराध हो रहे हैं। तो हरि सिंह जी उनकी कथा सुनने लगे वृंदावन में, तो बड़े प्रभावित हुए। तो उनकी जो काम वासनाएं थी वो कम होना शुरू हो गई। कई पुरुष भी काम वासनाओं से भरे होते हैं, कई स्त्रियां भी भरी होती हैं, लेकिन भारत की नारी बड़ी महान कही गई है। भारत की नारी बड़ी महान मानी है, लेकिन अभी भारत की नारी का भी पतन हो रहा है। वो भी विदेशियों की नकल कर रही है। तो हालत अच्छी नहीं हो रही, हालत खराब हो रही है। तो क्या हुआ कि वो हरि सिंह जी जो थे उनके मन में विराग आने लगा। विराग करता कि स्त्री से बातचीत कम, अपने भजन भक्ति में लग गए। वो स्त्री कोई अच्छी स्त्री नहीं थी। सोचने लगी मेरा पति तो पहले ऐसा था, अभी ये कैसा बन रहा है। वो ये नहीं समझे कि वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। सही नहीं थी वो औरत। तो देखो
जो कामुक व्यक्ति होता है वही सारे पाप करता है, सारे पाप काम करता है, काम से सारे पाप होते हैं। काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, मोह से लोभ लालच और फिर उसके बाद अहंकार। जब अहंकार आ जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। अहंकार है मत भैया। औरत पागल हो गई। वो उसने एक मांगने वाली स्त्री थी, उसको बुलाया, उसको कहा ये 20 रुपए ले। वो मांगने वाली स्त्री गर्भवती थी। कहती है वृंदावन में फलानी जगह चली जा तुम, वहां कथा जब बोले कथा के बीच में खड़े होकर कहना, वो जो कथावाचक हैं, भक्त कैसे होते हैं यहाँ, यही मैं कथा इसलिए आपको सुना रहा हूँ। कहना महाराज ये मेरे पर आपने कृपा की थी, अब मेरा प्रसव काल आ गया है, मेरा प्रबंध करो। सबके सामने जब कहा तो कहते हाँ मैं तेरा ही चिंतन कर रहा था। वो कहता था मैंने कुछ नहीं कहा कि जो झूठ बोल रही है, मैं तो तू कहाँ थी अभी तक, मैं तेरा ही चिंतन कर रहा था। लेकिन कथा में बैठे हुए लोग सोचने लगे भाई ये कोई गड़बड़ है। वो गदाधर जी के लिए बुरा नहीं सोचने लगे। एक वहां महात्मा थे, उस औरत के एक तरफ ले गया, सच बताने लोग मार देंगे तेरे को, तो जो कह रही है सच है? कहते नहीं, मुझे हरि सिंह की पत्नी ने 20 रुपए दिए थे। 20 रुपए दिए, जा 20 रुपए तब बहुत होते थे, तू जाके ऐसे उनको बदनाम कर। तो जब ये बात पता लगी, हरि सिंह उठा, उसने तलवार लेके मैं उसका गला काट दूंगा अपनी औरत का, उसने इतना बड़ा अपराध किया। तो गदाधर जी महाराज कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो मेरी कथा में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं करना। तो संत कितने दयालु होते हैं, मना कर दिया। तो क्या हुआ, एक बार गदाधर भट्ट जी बड़े ही अपने समय के बहुत बड़े उच्च और निष्काम सेवी थे भगवान के। जो भगवान की निष्काम सेवा करते हैं उसको दुनिया भर का धन संपत्ति आती है। तो एक दिन चोर उनके घर में आ गया। चोर आ गया, उसने, और गदाधर जी सो रहे थे, उठ के उन्होंने चोर को कहा तू जाओ क्यों आ गया मेरे घर में। गठड़ी बांधी उसने, सामान की बहुत कुछ सामान था, बस्तर ये वो गठड़ी उससे उठे नहीं, भारी। गदाधर जी उठे और गठड़ी उठाई उसके सर पर रख दी। कहते आप कौन हो? कहते मैं गदाधर हूँ। कहते नहीं नहीं मैं आपके घर में चोरी करने आया था, आप ही मेरे को कहते तेरा धंधा है ये, तो ले जा इसको। देखो भक्तों का व्यवहार कैसा होता है, तुम ले जा, मेरे को और बहुत आ जाए, कोई कमी नहीं है, ले जा। तूने अपनी जान जोखिम में डाली और तुम चोरी करने आया रात के समय, इसको ले जा। कहते नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। उसने नीचे उठा दी। जब उनका ऐसा व्यवहार देखा चोर ने, वो भक्त बन गया। एक दुष्ट आदमी भक्त बन गया। वो भक्त बन गया और उनसे दीक्षा ली, चोरी छोड़ दी उसने। तो उसने एक दिन उसको एक दूसरा चोर भाई मिला। कहते मैं ऐसे ऐसे गदाधर भट्ट जी के घर गया था, गठड़ी बांधी मेरे सर पर उठा रहे थे, मैंने ली नहीं, मैं अभी उन्हीं का सेवक बन गया हूँ। कहते तू बेवकूफ़ है, मैं देखो जाऊँगा गठड़ी बांध के ले आऊँगा। तो वो आया दूसरा चोर। जब उनके घर में आया तो अंधा हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। तो गदाधर जी पूछते कौन है भाई तू? कहते महाराज चोरी करने आया था मैं अंधा हो गया हूँ। तो देखो उस पर वो भी भक्त बन गया। ऐसे ही हमारे गुरुदेव थे, ये गुजरे लोग, बिगड़े तिगड़े लोग, इनको भक्ति का दान दिया प्रभुपाद ने। और एक चोर भी था बम्बई में,
वो भी भक्त बना। वो जेब कुतरा था, जेबें काटता था लोगों की। तो भक्त लोग जेल में प्रचार करते थे जाके। एक मैगजीन उस जेब कुतरे के हाथ में आई। प्रभुपाद जी को बड़ी बड़ी कीमती घड़ियाँ उनके सेवक देते थे। प्रभुपाद थोड़े टाइम पहन के फिर रख देते थे। जब मेरे को भी एक बड़ी कीमती घड़ी दी उन्होंने, उसका जो चेन था वो पता नहीं 24 के 22 कैरेट सोने का था। बीच में उसका बुलोबा घड़ी थी, बीच में एक डायमंड लगा था छोटा सा। मेरे को भी दी एक घड़ी, इसको दे दो। आखिरी दिनों में मुंबई में दी थी मेरे को घड़ी प्रभुपाद जी ने। तो क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के हाथ में घड़ी थी। वो जेब कुतरा जेल में उसने मैगजीन देखी, कहती स्वामी की घड़ी मारनी है मैंने। जब जेल से छूटा आ गया प्रभुपाद जी के पास। उसने प्रभुपाद जी की घड़ी मारनी थी, प्रभुपाद ने उसका दिल मार दिया। उसको भक्त बना नहीं है, आज भी वो भक्त है। स्वभाव उसका थोड़ा बेकार सा है, लेकिन आज भी भक्त है। जब नया नया बना था, एक दिन प्रभुपाद मेरे को कहते हैं एक चोर यहाँ भक्त बना है। मैंने प्रभुपाद कौन है? नाम नहीं बताऊंगा मैं। पता लग गया ना, उन्होंने नहीं बताया मेरे को। तो ये संतों की कृपा होती है। तो देखो, चोर भी भगवान के ही अंश हैं, साध भी भगवान के ही हैं। हम सभी भगवान के हैं, हम सभी कृष्ण के हैं। कोई भी हमारी जाति पाति है, अरे मनुष्य पशु, मनुष्य छोड़ो, पशु पक्षी हर जीव भगवान का है। हर जीव, वैसे शास्त्र ने कहा है किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। आज मेरे से एक पाप हो गया। मैं बाथरूम में नहा रहा था, एक मच्छर ने मेरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो मैंने ऐसे उसको मारा और नीचे गिर गया बेचारा। नीचे गिर गया तो पानी बह रहा था उस समय, पानी में गिरे, पानी ने बहा के उसको बीच में डाल दिया। पाप हो गया नहीं? अरे पाप है। किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। मच्छर का हार हमारा खून है। तो किसी जीव की हिंसा नहीं। तो भक्त गदाधर भट्ट जी की कृपा से ऐसे पतित लोग भी पावन हो गए। जो भक्त बन जाता है, उसके संपर्क में जो आता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए आप सभी भक्त बनो, जहां भी हो वहीं भक्त बनो। और देखो, जैसे एक आत्मा स्त्री चोले में भक्त बनी हुई है, अब इसके परिवार के लोग जो हैं उससे संपर्क कर रहे हैं, कहते हमें तो पता ही नहीं था ये भक्ति, जीवन बीत गया सारा, हमें पता ही नहीं था भक्ति करनी है, अभी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो आत्मा कईयों को भक्त बना रही है। ऐसे हमें भी प्रयास करना है। अगर किसी के परिवार में हम भक्त बन जाते हैं, जो भी संपर्क में आए उसको भक्त बनाओ। अभी जैसे सचिनंदन का भाई विष्णु है ना, विष्णु चाचे का लड़का, देखो उसको भक्त बना दिया इसने। आज मंगलारती भी आया है विष्णु, पर आया अकेला, ब्रह्मा जी को साथ नहीं लाया। विष्णु ब्रह्मा जी को लाया करना साथ नहीं, कहते ठीक है। तो विष्णु आया, बहुत अच्छा है। ऐसे ही जो भी परिवार के हैं, हमें उनको भक्ति में लगाना है, क्योंकि हम सब भगवान के हैं। जो नहीं लगते हैं बेचारे, उनका दुर्भाग्य है, उनको फिर आवागमन में जाना पड़ेगा, लेकिन प्रयास हमें करना चाहिए। अभी जैसे हमारे गुरु महाराज ने प्रयास किया अपनी पत्नी को भक्ति में लगाने का, लेकिन वो भक्ति में नहीं लगी। प्रभुपाद कहते चाय नहीं पीनी, वो चाय पीती थी। एक बार प्रभुपाद घर में आए, कलकत्ता की बात है,
जब घर में आए तो वो चाय पी रही थी। प्रभुपाद ने कहा, यू वांट टी और मी? तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? चाय पीते रही, वो पीती। प्रभुपाद ने घर ही छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे नहीं समझेंगे, वो जो बेचारों का दुर्भाग्य है, लेकिन हमने प्रयास करना, कुछ समझेंगे भी। अब जैसे एक आत्मा की मैं बात सुना रहा हूँ, उसके संपर्क में आ रहे हैं, वो बेचारे, उनको नाम पता ही नहीं था, उम्र बीत गई सारी उनकी, लेकिन अभी जप करना शुरू कर दिया उन्होंने। जिससे पहले 2-3 माला नहीं होती थी, अभी 16-16 माला कर रहे हैं। कहते हैं कि बस हम यहीं आके रहेंगे। मैंने, रखो भाई, मंदिर तो आओ, सभी लोग भक्ति करो, सबके लिए है। तो उनमें से कुछ और हैं जिनका बेटा इंग्लैंड में है, वो कहते हैं ये तो स्वर्ग है। उनकी पत्नी भी कह रही है स्वर्ग है, इतना अच्छा है। तो स्वर्ग नहीं, भगवान के जो मंदिर है वो वैकुंठ है। तो हमें आके भगवान के मंदिर में रहकर भक्ति करनी है और जीवन को सफल करना है। जहां किसी को मौका मिले, अगर आप किसी को भक्ति में लगाते हैं, जैसे अभी एक हमारे संपर्क में आया, गुरुकुल में पढ़ा हुआ वो, उसकी माँ कहती है, जब तू मेरे पेट में था तो मैंने 5,500 की दवाई खाई तेरे को मारने के लिए, तू मरा नहीं। लेकिन वो खुद ही सोच रहा है, वो भी कहते माँ को, वो भी कहते उसको, हमारा दीक्षा दे दो माँ को, कि बस तेरे साथ में व्यवहार आम माताओं की तरह करूँगा। वो भी अपने, उसने अपनी माँ को, मैंने आई तो मैंने कहा तूने ऐसा किया? तो कहते हाँ। मैंने माफ़ी मांगा अपने बेटे से। तो माफ़ी मांगने लगी तो फिर वो बदल गया। कहते मैंने क्या कहा क्या, मैं तुम मेरे को क्या कह रहा था? अभी माँ ने जब माफ़ी मांगी, उसको आया रियलाइजेशन हुई, हाँ महाराज मेरे से गलती हुई, माफ़ी मांगी। लेकिन वो झूठ बोलने लग पड़ा। है दुष्ट वो नहीं, दुष्ट है नहीं, जब झूठ बोल रहा है तो दुष्ट है। तो उसकी माँ को भी दीक्षा दे दी। तो जो संपर्क में है उसको भक्ति में लगाओ, बस जप करवाओ। देखो, सबसे बड़ी सेवा भूले भटके लोगों को भगवान की शरण में लाना है। भूखे को भोजन कराया ना, कल फिर भूखा मरेगा वो। बीमार को दवाई दी, कल फिर बीमार होगा। लेकिन अगर किसी को भक्ति में लगा दिया, उसका जन्म मन का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा, वो धाम में चला जाएगा। हम जो आवागमन में पड़े हैं, जन्म मन के चक्कर में पड़े हैं, इससे हमने छूटना है। इससे छूटेंगे हम कृष्ण भक्ति के द्वारा, कृष्ण की पूजा करने के द्वारा, कृष्ण की सेवा करने के द्वारा, ना कि और कुछ भौतिक काम करने के द्वारा। तो भगवान की भक्ति जो करता है और करवाता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सभी प्रयास करो भक्ति करने का, अपने परिवार के लोगों को करवाओ, जो भी आपके संपर्क में हो उसको करवाओ। तो एक पुलिस ऑफिसर हमारे संपर्क में आए, तो कहते महाराज बस मैं अभी रिटायर होने वाला हूँ, तो मैं आ जाऊँगा आपके पास। लेकिन अभी रिटायर भी हो गए, वो आए नहीं। मैंने कहा भाई बुलाओ उनको। महाराज, मैंने कहा आप आए नहीं। कहते क्या बताऊँ स्वामी जी, मेरे घर 2 बच्चे हो गए, वृद्धावस्था में बच्चे हो गए, तो एक लड़की एक लड़का, बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं फंस गया मुंह में। फिर मैं प्रयास करो प्रयास करो, तो मुंह माया लोग फंसे हुए हैं। जैसे अजामिल था ना, अजामिल कहते हैं 80 साल उम्र हो गई थी, तब भी उसके घर एक लड़का, उसकी वैश्या पत्नी गर्भवती थी। साधु जब उनके घर में आए, किसी ने उस नगर में कानकोविच, जो यूपी में जगह है, अजामिल वहाँ के थे, उस नगर में साधु आए, ये भक्तमाल में है भाई, किसी सेठ का घर बताओ हमको, भक्त का जहाँ प्रसाद बना है। कहते अजामिल सेठ के घर जाओ, बड़ा भक्त है। अजामिल परले दर्जे का ब्राह्मण था, परले दर्जे का बुरे काम करने वाला था। शराब, मांस, शिकार, वैश्यागमन, चोरी, डकैती, लूटपाट, सब कुछ करता था वो।
तो उसकी पत्नी वैश्या थी। तो बेचारे संत बैठे हुए हैं, वो बड़ी खुशी हुई, उसने बोला मेरे घर संत आ गए। वैश्या ने उनका स्वागत किया। इतनी देर में देखो संतों की कृपा से कैसे कल्याण होता है। अजामिल आया, उसने बहुत सारे जानवर मारे हुए हैं, उनको उठा के ला रहा है। आए तो औरत भागी मेरी, उसको कही छोड़ो साहब, ये जानवर मारे हैं। कपड़े बदले, नहलाया धुलाया, उसको भक्त बना दिया कि देखो संत आए, उनको प्रणाम करना और उनको कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए। तो अजामिल को जानती थी वैश्या पत्नी उसकी, क्या बोलोगे? मैं कहूँगा कि तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। कह रहे चुप कर, कुछ नहीं बोलना आपने, खाली जाओ संतों को प्रणाम करो। आया, संतों को प्रणाम किया उसने। संत जानते उसकी पत्नी, वो सब समझ गए, संत तो समझ जाते हैं कि ये एक दुष्ट है, ये पत्नी इसकी। तो उसने बोला तेरे घर पुत्र होगा, संतान होने वाली है, उसका नाम तुम नारायण रखना। बस नारायण रखा उन्होंने। बस जब आखिरी समय अजामिल का आया तो यमदूत लेने आ गए उसको, 3 यमदूत आए लेने आ गए। तो उनका तो प्राण खुश्क हो गया, घबरा गया। घबराहट से उसने उस हालत में कहीं ध्यान नहीं उसका, नारायण अपने बेटे का नाम लिया। पहले नारायण अपने बेटे का नाम लिया, नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण भोजन करो, नारायण मेरे साथ सो जाओ। तो भगवान का नाम होता था। तो नारायण बेटे को जब पुकारा, हुआ क्या, जट भगवान नारायण ने अपने दूत भेज दिए, जाओ, उसने मेरा नाम लिया है। मतलब उसकी कंसंट्रेशन, उसका ध्यान केवल नारायण शब्द में था। घबराहट थी। यमदूतों की बड़ी डरावनी शक्ल होती है। उनके ऐसे कहा है ना कि जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यम, अरे बोलते क्या उन्हें, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। किधर देख रहे हो? मेरे प्राण प्रभु जब यहाँ आ जाए, जब कंठ प्राण आए, कहते प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं। मरते समय कफ पित्त वात यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तीनों। कईयों की तो जुबान बंद हो जाती है, बोल नहीं सकते वो। देखा किसी की जुबान बंद हो तो? कहाँ? मेरे घर में सास ससुर दोनों ने मेरे घर में देश छोड़ा है। अच्छा, जुबान बंद हो गई? नहीं, बंद बंद टोटल, हाँ, बंद, बोल ही नहीं पाए। जुबान बंद हो जाती है। नया प्रदेशी कौन सी है? नया देशी तुम देर से क्यों आती है? रोज? अरे इस माता का भी यहाँ पर मन करो, यहाँ ठहरने का। तो यहाँ यहीं रहो तुम गए हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो ये वहाँ आती है तो तुम अपना हेडक्वार्टर यहीं बनाओ, यहाँ तो भगवान के दर्शन और सब गोवर्धन में देखना, एडजस्ट करना माता। तो देखो जैसे डॉक्टर अंगिरा मुनि दास ने अपने सास ससुर को मरते देखा। मरते समय बोल नहीं सकता आदमी, जबान बंद हो जाती है, कफ पित्त बात आ जाती है ना। हाँ, तो कफ तो जबान बंद करता, पित्त और बात क्या करते हैं? वात पित्त और कफ को लेके चलता है। अच्छा,
बात वात का काम यही है, पूरी बॉडी में से जो भी उग्र है उसको लेके चलता है। और मरने के टाइम पित्त और कफ उग्र हो जाते तो वायु लेके उसको घूमता है, तो वो यहाँ आके अटक जाता है, निकल नहीं पाता। उतनी शक्ति नहीं रहती कि वो पित्त और कफ निकाल सके, यहाँ अटक जाता है और वो दबाव बना लेता है और सांस छूट जाती है। अब बोल नहीं सकते उस समय, सांस भी रुक जाती है। हाँ, सांस भी रुक जाती है। तो बड़ा कष्ट होता है। तो जीवन काल में अगर हमें अभ्यास होगा भगवत भक्ति का, भगवान की भक्ति का, अंत में भी जरूर नाम आएगा, अभ्यास हो जाएगा ना ऐसा। तो अजामिल के लिए उन्होंने बोला कि बेटे का नाम ही रखा। आज बेटे का नाम क्या रखते हैं? टिट्टू, बिट्टू, कसीटू, हैं, चिंटू है, ये नाम रखे जाते हैं। लेकिन बच्चों के नाम पहले राम, कृष्ण, गोविंद। तेरा नाम क्या था पहले? ये शिव जी का कुमार था, ये विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी नहीं कोई भी। भाई गोविंद गोपाल, जाहो जाहो। बड़ा है छोटा? गोविंद गोपाल बड़ा है, छोटा है। उसको भी लाया करो, उसका नाम तो हमारे डिपार्टमेंट का है। गोविंद गोपाल। वो क्या करता है गोविंद गोपाल? पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा। नहीं, एक का गोविंद, दूसरे का दो है, या एक है गोविंद गोपाल? ठीक है, बहुत अच्छा। विष्णु। आपके पिताजी क्या करते हैं? इधर ही है, दिल्ली पोस्ट में। अच्छा अच्छा। क्या रैंक उनका? अब अच्छा। सारे बच्चों के नाम कितने अच्छे रखे हैं? बाबा, जो बाबा थे, इनके बाबा देखो, इनके बाबा इतने अच्छे थे। मथुरा में रहते थे ना, किसके पास रहते थे? इनके पिता के पास? नहीं, इनसे छोटे। तो देखो पहले लोग कैसे होते थे। बाबा मतलब इनके पिता के पिता, उनको बाबा कहते हैं ना। तब आप लोग पता नहीं महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, बाबा। और हिंदी में दादा हैं? अच्छा, हाँ। तो बाबा जो हैं, देखो कैसी आत्मा थे वो। आखिरी समय जब आया उनका, उनको पता लग गया। अभी सबको क्या कह रहे हैं मथुरा में? मेरी आखिरी आपको राम राम। क्या कहा? क्या कहा? कि हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। हॉस्पिटल में जाना बेकार है ना। अच्छा, सब बोलो। अच्छा देखो, सब बोलो भोजन बना लो सब। हाँ, अच्छा देखो, आज कहीं जाना है, मेरे को जाना है। ये होती हैं आत्माएं। हाँ, हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, गंगा, तुमने बोला गंगा जल है। अच्छा, किससे? अच्छा अच्छा, विष्णु के बच्चे से। और उधर ही शरीर छोड़ दिया मथुरा में ही, और कहा मेरा संस्कार अपने गांव में करना। ये अपने दादा को कार में डालकर ले गया गांव में। देखो पता है। अच्छा, अच्छा,
हैं? परिक्रमा करने वालों को देखा 84 कोस की परिक्रमा हमारे खेतों से ही जाती है। अच्छा। फिर जोतते जोतते जब उन्होंने देखा परिक्रमा लगा रहे हैं, तो मेरे पिताजी को बोला, ले लाला अब तो ये सब बीज बीज तू रख ले, मैं तो परिक्रमा जा रहा हूँ। कितना अच्छा भाव डाले उनका देखकर। पिताजी बोले, मैं यहाँ अकेला कैसे काम करूँगा, मेरे को तो हल चलाना आता नहीं, तेरे को आए या ना आए मैं तो जा रहा हूँ। तो देखो अच्छी आत्मा पहले ऐसे ही, अभी भी प्रभुपाद की कृपा से हमने अच्छे बनना है। देखो आखिरी समय तो सबका आएगा। केवल मैं कहता हूँ, इसने मेरे को कहा, मैंने कहा भाई मेरी समाधि कहाँ बनाए? कहते मैं मैंने दादा का तो ठीक है कर दिया, पर आपका कुछ नहीं करूँगा मैं। जवाब दे दिया मेरे को, दिया था नहीं, दिया था नहीं, मान गया। कहते हैं दिया था नहीं, तूने कहा था समाधि नहीं बनाऊंगा आपकी। तू कैसे जाएगा? पहले तो काम तेरा बाप करेगा यहाँ पर, तू चला जाएगा। तो पहले बूढ़ों को जाना होता है, तू तो नौजवान है। तो जवाब दे दिया। मैंने कहा मेरी समाधि कहाँ बनाएगा तू? कहते नहीं समाधि कुछ नहीं बनेगी आपकी, मैं नहीं करूँगा ये काम। और रहेंगे जब तक भगवान रखेंगे तो रहेंगे, जाना भी तो है एक दिन। ये या नहीं है बोलो, जाना भी तो है या नहीं है बोलो? नहीं है, कहने से थोड़ा होता है, जब समय आता है तो जाना पड़ता है। देखो प्रभुपाद जी इतने अच्छे थे, इतनी महान आत्मा। तो एक दिन मेरे से चर्चा हुई उनकी, कहते मेरी रहने की इच्छा है, लेकिन भगवान ने बुला लिया उनको, बोला नहीं तुम आ जाओ ये हमारे पास। तो होता वही है, जो प्रभु की इच्छा हो, भगवान की इच्छा होए सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो भगवान ने रचा वही होगा। प्रभुपाद साहब का, और जब उन्होंने ये कहा मेरी इच्छा रहने की है, मैं इतना मूर्ख, मैं सोचने लगा प्रभुपाद छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने ये समझा नहीं कभी भी, मैंने वो रहेंगे ये जाएंगे नहीं। तो उनका तो समय आ गया, भगवान ने बुला लिया उनको। तो मुझे तो सब उन्होंने 1977 मायापुर में कहा, जब मैं आया बाहर से, उनके कमरे में आया तो प्रणाम किया। मैंने बंगाली में पूछा यहाँ कोई बंगाली है इधर? नहीं। मैंने कहा प्रभुपाद केमन आचन? कहते भालो नहीं। ऐसे ढंग से भाई, ऐसे शब्द थे उनके कई हृदय में स्पर्श हो गए कि भालो नहीं। फिर उन्होंने बातों बातों में कहा अभी मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, जब तक रहूँ तुम मेरे साथ रहो, ये शब्द कहे उन्होंने। तो ये भी कहा उन्होंने कि मेरी रहने की इच्छा तो है। वो सबका कल्याण करना था उन्होंने, और क्या करना था, उनका तो काम यही था। घर बार छोड़ा उन्होंने, परिवार छोड़ा, और ऐसा आंदोलन स्थापित कर दिया जिससे आज असंख्य लोगों को भक्ति करने का मौका मिल रहा है। कृष्ण का नाम उनके कानों में जा रहा है। पहले कहाँ है लोग कृष्ण का नाम लेते थे। आजकल जो प्रचारक हैं बेचारे सब स्वार्थी हैं, पैसे के लिए कथा करते हैं। प्रभुपाद ने परमार्थी लोगों के कल्याण के लिए कथा की। तो ऐसी महात्मा है, ऐसी आत्माएं धन्य है, महान है। तो इसके बाबा भी देखो, जिनको पता लग गया, और बीमार भी नहीं थे, कुछ नहीं, चलते फिरते चले गए हैं। क्या कथा क्या थी? बता रहे थे कि उसका ऋण था, उस बैल बन गया उसका बाप, तो उसका बेटा खरीदने के लिए गया। हाँ ये पास में भरे गाँव में, हाँ। खैर के पास वो व्यक्ति ने बैल के रूप में जन्म ले लिया। अच्छा। बैल बूढ़ा हो गया, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, उसके बेटे को उसने सपना दिया, मेरे पास इसका ऋण था तो मैं यहाँ बैल बन के चुकाया, मेरे अभी पूरे प्राण नहीं निकल रहे, तुम इससे पैसा दे के मेरे को खरीद लो। अच्छा। 385 रुपये में खरीदने के लिए 385 तब तो बहुत होते थे। हाँ। तो उसने बोला कि मेरे को ये बैल चाहिए, उसका बेटा चला गया वहाँ। बोले नौजवान जोड़ी थी बैलों को, बोले ये वाला नहीं, मैं बोलो जो बूढ़ा है वो चाहिए। तो हैरान हो गया, बोले बूढ़े बैल को क्यों खरीद रहे हैं? बाद में बताया मेरा पिता है। तो ऐसा पता चला तो उसने फिर खरीदा, और जैसे ही खरीदा उसके प्राण छूट गए बैल के। अच्छा अच्छा, पैसे दे दिए ना उसको? जी।
उसका उदाहरण। ये स्टोरी सुना रहे थे कि ऐसे ऋण से हमेशा मुक्त होना चाहिए, हमें किसी का ऋणी नहीं होना चाहिए। का बिल्कुल प्राण नहीं निकलते, उतारना पड़ता है ना, हैं? किसका ऋण है आपको? अच्छा। तो देखो, हम भगवान के अंश हैं, बस हमारा एक ही काम है भगवान से मिलने का। और देखो ऐसी ऐसी आत्मा, एक जम्मू में उसकी डिटेल जो है ना रास बिहारी से मिलेगी। एक व्यक्ति जम्मू साइड में, पता नहीं कोई गांव में कहाँ, वो उसने भी ऐसा कहा, सब लोग भोजन करो, ठीक ठाक बिल्कुल, थोड़े समय की बात है ये भी, भोजन करो सब, कहते इधर गोबर लेप करो, जमीन पर लेप कराया गोबर, दिया रखो, जो दान दून कराना है मेरे से दान कराओ, मैं अभी जा रहा हूँ, ऐसा बोल के टेढ़िया शरीर छोड़ दिया। वो भी बड़ा चमत्कार ही था। ऐसा होता नहीं है, वो बड़े कष्ट में प्राण जाते हैं। बस सदा अंतिम समय का चिंतन करो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी मत भूलो, क्योंकि सबके लिए मौत आएगी। और अपने आप को भक्त बनाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, कृष्ण की सेवा में लगाओ। बस सेवा से ही हमारी शुद्धि होगी। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविधि कल्याण। तीनों तरह से हमारा कल्याण होगा। तो आज के सत्संग में प्रभुपाद कह रहे हैं, कथा में, प्रचार, प्रबंधन से महत्वपूर्ण प्रचार है, क्योंकि तुम अच्छी तरह प्रचार कर रहे हो। ये सत्स्वरूप को प्रभुपाद ने कहा। सत्स्वरूप कौन था बाहर? सत्स्वरूप जो हैं वो शुरुआत में ही उन्होंने संस्था ज्वाइन की थी, तो बोला कि तुम अच्छे प्रचारक हो, प्रबंध छोड़ो तुम, और तुम ऐसा करो, प्रचार करो। और प्रचार करने से जो है इतना प्रसाद वितरित कर रहे हो, प्रबंधन परछाई के समान है, पीछे पीछे आएगा। अगर प्रचार करेंगे, लोग आएंगे, तो प्रबंधन जो है वो पीछे पीछे आएगा हमारा, और श्री कृष्ण तुम्हारे लिए असीमित सहयोग करेंगे, सहयोग सहायता भेजेंगे। भगवान भेजते हैं सहायता। हमने देखा प्रभुपाद कृपा से, उधमपुर में गए, हमारे पास कुछ भी नहीं था प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत धन था, लेकिन जगह मिल गई, फ्री में जगह मिल गई, मंदिर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो एक बार हम चंडीगढ़ में थे, तो वहाँ पर एक अरुण गुप्ता है। अरुण गुप्ता पता नहीं देख रहा, अभी प्रोग्राम देखता है नहीं हैं? तो अरुण गुप्ते को मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ऐसे मंदिर बनाना है। कहता हमारा शुरू कर दो, पैसे आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि भगवान इसके माध्यम से बोल रहे हैं। शुरू किया काम मंदिर का, करोड़ों रुपए लग गए, कहाँ से आए पता नहीं लगा। और एक माता आई थी, वो कहती है, वो एक ड्रार था, हमारा ये तो रिजर्व बैंक है, जब निकालो इसमें पैसे होते हैं कुछ ना कुछ, याद है तेरे को? नहीं? हाँ। तो सब प्रभुपाद कृपा से मंदिर बन गया और सब काम हो गया। इसलिए हमें भगवान की शरण में आकर के अपने जीवन को सफल बनाना है। क्या कह रहे थे? कुछ बोल रहा है कोई? इधर आवाज आई थोड़ी सी मेरे को, तेरी आवाज आई भाई? कुछ नहीं है? ड्रार बोला। अच्छा, तू कहता नहीं नहीं, क्या कह रहे तुम? इसके दो बच्चे हैं,
लड़की भी अच्छी है और बेटा, दोनों को साथ ले जाना, उनको गुरुकुल में उसको अच्छी ट्रेनिंग देना, उसको भी पढ़ा देना। तो प्रचार में सब लोगों प्रभुपाद जी का ध्यान करके, बस जो आपके प्रचार करने से आप निमित्त बनते हैं तो कोई भक्ति में आ जाता है, तो उससे बहुत अच्छा होगा, आपका कल्याण करेंगे भगवान। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आज कोई वो भजन भोजन है उसमें से कोई निकाला है तूने? नहीं मिला ही नहीं। चलो पुराना ही सुना देते हैं एक भजन, वो है नहीं, और भजन सुनाते हैं एक, वो मुझे अच्छा लगा था। इसमें से भी अच्छे अच्छे भजन हैं पुराने, वो दे दे, वो नई पुस्तक ही दे दे, ये नहीं, वो नई वाली छोटी वाली ये। ये है एक भजन यहाँ पर टिकवी हुआ है, उसको मैं पुराना सुनाने वाला था, नया है एक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थोड़ा सा इसको ऐसे करते, ऐसे, शाबाश, वेरी गुड। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। पूरब शुभ कर्म करी आया, मनुष्य तन भजन, मनुष्य तन अवन पर पाया। पूरब शुभ कर्म करी आया, पूरब शुभ मनुष्य तन अवन पर पाया। फिरे विषयों में भरमाया, फिरे विषयों मौत नहीं याद आती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। बालपन खेल में खोया, बाल जीवन बस काम क्या होया,
जीवन बस काम के हो। बुढ़ापे खाट पर सोया, बुढ़ापे आस मन में सताती है, आस मन करो हरि का भजन भाई, उमरिया बीती जाती है। कुटुंब परिवार सुत दारा, कुटुंब परिवार स्वपन सम है ये सब जग सारा, स्वपन जग सारा। कुटुंब परिवार सुत दारा, स्वपन सम है ये जग सारा, स्वपन सम। माया ने जाल विस्तारा, माया ने नहीं है संग जाती है, नहीं करो हरि का भजन प्यारे, कमरो हरि का उमरिया बीत जाती है। जो हरि के चरण चितलावे, सोई भव सागर तरी जावे, सोई भव जो हरि के चरण चितलावे, सोई भव सागर तरी जावे। वही सब ब्रह्म पद पावे, वही सब ब्रह्म पद। वेदवाणी सुनाती है, वेदवाणी करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। विष्णु कहाँ गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बस ये इस भजन की शिक्षा भी उम्र बीती जा रही है। अभी हम जो हैं वो भजन करें। इसमें भजन तो भाई सभी अच्छे हैं। आओ भगवान को बुलाते हैं थोड़ा, है ना? बुलाएं? ये बोला थोड़ा सा और इधर, थोड़ा और इधर। आवो नटवर श्याम कन्हैया, आवो नटवर श्याम कन्हैया, मझधार में पड़ी मेरी नैया, मझधार में पड़ी मेरी नैया, आवो नटवर श्याम कन्हैया, नदिया गहरी जिया डरवावे, नदी बहती जाए कौन बचावे, तुम बिन ब्रिज के बसैया, तुम बिन ब्रिज के बसैया, आवो नटवर श्याम कन्हैया, आवो नटवर मझधार में पड़ी मेरी नैया, मझधार में पड़ी मेरी नैया। सब अपने मतलब के साथी, खबर मुझे इस बात की ना थी, दुख में तुम्ही हो सबैया, तुम आवो नटवर श्याम कन्हैया, मझधार में पड़ी मेरी नैया, मझधार में पड़ी मोरी नैया, आवो नटवर श्याम कन्हैया, मझधार में पड़ी मोरी नैया, कृष्णदास को भूल न जइयो, कृष्णदास को भूल न जइयो, नैया गिरिवर पार लगइयो, कृष्णदास को भूल मत जइयो, कृष्णदास को भूल न जइयो, नैया गिरिवर पार लगइयो, वृंदावन के बसैया, वृंदावन के नैया, नटवर आवो नटवर श्याम कन्हैया, आवो नटवर, आवो नटवर श्याम कन्हैया, मझधार में पड़ी मोरी नैया। दूसरा आवो नटवर श्याम कन्हैया,
मझधार में पड़ी मोरी नैया, आवो नटवर श्याम कन्हैया, मझधार में पड़ी मोरी नैया, आवो नटवर श्याम कन्हैया, मझधार में पड़ी मोरी नैया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय। आवो नटवर श्याम कन्हैया, आवो नटवर मझधार में पड़ी मोरी नैया, आवो नटवर श्याम कन्हैया, मझधार में पड़ी मोरी नैया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 राधे श्याम, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्ण गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा गोपाल कृष्णा गोपाल कृष्णा गोपाल कृष्णा। देखो कीर्तन में हम लोगों को ऐसे मस्त हो जाना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं। ये अभ्यास करना चाहिए ताकि आखिरी समय आए उस समय भी हम भगवान के सिमरन में लग जाएं और सब कुछ भूल जाएं, तभी अच्छा होगा।
तो आओ अभी हम ना भगवान के दरबार में चलते हैं, ठीक है? यहाँ दरबार लगा है भगवान का, यहाँ से शाबाश, ऐसे दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ, दुनिया के सताए लोग जहाँ, सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार पंछी वाले के दरबार, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यह महफिल है दीवानों की, यह महफिल है दीवानों की। हर भक्त यहाँ पर मतवाला, भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले यहाँ सबको पिलाए जाते, यहाँ सबको पिलाए जाते। दरबार में बंसी वाले के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख मत घबराओ ऐ जग वालों, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर ऐ नाम ऐ नादानो, इस दर पर तो ऐ नादान सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सर दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन भक्तों पर है जग वालों, जिन हो जाए कृपा इस ईश्वर की, हो जाए उन्हीं को संदेशा आता है, उन्हीं को दरबार बुलाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दरबार दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सर रख कर हथेली पर आओ, सर इच्छा हो जिन्हें कुछ पाने की, इच्छा हो जिन्हें इस ईश्वर को पाने के लिए, इस कुछ कष्ट उठाए जाते, कुछ कष्ट इस ईश्वर को पाने के लिए, कुछ कष्ट उठाए जाते हैं, कुछ कष्ट दरबार में बंसी वाले के दरबार दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ, दुनिया के लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इस ईश्वर को पाने के लिए इस ईश्वर को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं, कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के कुछ दुख दर्द में, दरबार में बंसी वाले के दरबार दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। चलो यही सबका धन्यवाद करते हैं। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। प्रश्न कोई है? हैं? हाँ। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास प्राण गोपाल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, आपके संन्यास वर्षगांठ के कार्यक्रम के बाद जैसे एक नई स्फूर्ति सी आ गई है। अचानक से भक्ति माता की कृपा हो गई है। मन में हर समय बस वही दृश्य सामने चल रहे हैं। मेरी भी यही इच्छा है कि बस हर दिन ऐसे ही बीते। इसलिए आपसे और मेरे अन्य गुरु भाई एवं गुरु बहनों से करबद्ध एक विशेष प्रार्थना है। गुरु महाराज, अगर आपकी प्रसन्नता और हम जैसे भटके हुए जीवों के उद्धार के लिए ऐसे कार्यक्रम वर्ष में कम से कम 4 बार किए जाएं। यह कार्यक्रम पूर्णतया आपके लिए समर्पित हों, जिसमें कि भक्तों की ओर से अधिक आपके बारे में सुनने और जानने को मिले, और इसी तरह हमारी भक्ति में भी बढ़ोतरी होगी और समय समय पर एक नया जोश जागृत होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपका दास पतन गोपाल दास। पतन गोपाल क्या नाम क्या है मुझे? प्राण गोपाल। तुझी भावना अच्छी है। तो देखो भी ये भक्तों ने सुन लिया तेरा प्रश्न। अभी आपने साल में 4 प्रोग्राम अरेंज करने हैं, ठीक है? आप कहाँ से बता रहे हैं? दिल्ली। अच्छा, सीधे यहीं आए? आज परिक्रमा दी रात को। ठीक। क्या नाम आपका? कैलाश शर्मा। अच्छा, आप वही हैं? अच्छा। अभी थोड़ी शक्ल और जैसी लग रही है, इसलिए मैंने पूछा ना आपको। आप भी इनके साथ? ये भी आए थे? पहली बार। क्या नाम आपका? रोहित कपूर। रोहित सक्सेना। अच्छा। तो आइए, अभी आप खूब भक्ति करिए, जीवन सफल कीजिए। तो आप क्या करते हैं शर्मा जी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हार्डवेयर डेवलपमेंट भी किया करो, सॉफ्टवेयर ही करते हो, कर लिया हैं? कोशिश। ठीक है। अरे बाल, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करानी हो तो उनको बताना। अच्छा। आप क्या करते हैं सक्सेना जी? मैं आईटी में जॉब करता हूँ। अच्छा। और भक्ति करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा। भक्ति ही जीवन है। अभी मुझे सक्सेना जी मिले हैं। एक भक्त थे, वो आपकी कम्युनिटी के थे। उनका नाम मेरे ध्यान से निकल गया है। वो कथा मैं आपको सुनाऊं? वो क्या नाम था उनका?
जिन्होंने अपनी दुआत बेची थी। हाँ, वो बड़े नेक आत्मा थे। तो वो राजा के पास उनकी नौकरी थी, मुसलमान राजा था, नौकरी थी, तो अच्छा सब उनका घर बार सब ठीक था। तो श्रीनाथ भगवान की वो सेवा करते थे। श्रीनाथ जी को तो जानते हैं ना, वहाँ पर हर सर्दी में डगला महाराष्ट्रन भाषा में कि महाराष्ट्रन नहीं पर राजस्थानी भाषा में किसको कहते हैं, कोई है राजस्थान का या नहीं? डगला मेरे का रजाई होती है, विंटर में भगवान लेते थे वो डगला। तो बड़ा अच्छा कपड़े का बना के भगवान को हर साल अर्पण करते थे, श्रीनाथ भगवान को। हुआ क्या कि वो राजा थोड़ा दुष्ट प्रकृति का था, कोई गलत काम करने लगा। उन्होंने उसको समझाया तो राजा को अच्छा नहीं लगा, निकाल दिया नौकरी से, सब कुछ छीन लिया उनका। उनके पास कुछ नहीं रहा, अभी खाने के भी लाले पड़ गए। अभी सर्दियों का टाइम आया तो हर साल वो डगला भेजते थे श्रीनाथ जी के लिए। इस बार उन्होंने, गरीब थे तो कुछ पैसे तो हैं नहीं, एक द्वात थी उनके पास पीतल की, द्वात सब समझते हैं ना, हाँ, कलम द्वात। उसको उन्होंने 1 रुपये में बेचा, 1 रुपया उसका मूल्य मिला, पुरानी चीज़ थी। उसी का उन्होंने सस्ता सा कपड़ा लिया, उसको पहले अपने भाव रूपी रंग से रंगा, फिर रंग से रंग कर उन्होंने उसका डगला तैयार किया। तैयार करके और कैसे वो सस्ता देने जाए, पहले भगवान के लिए बड़ा अच्छा डगला देते थे वो। ये कथा में डगला शब्द आया उधर। तो उनके पास जहाँ वो रहते थे पुजारी आते थे श्रीनाथ जी के। इस बार आए तो उन्होंने बोला वो तभी बहुत गरीब हो गए हैं, फिर भी चलो चलते हैं उनके पास। ऐसा वो सोचे नहीं ना भाई, जब हमारे पास पैसे थे तो आते थे, अभी पैसे नहीं है तो नहीं। तो उनको जाके प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि ये डगला मैंने बनाया है, सारी परिस्थिति बिताई उनको, ये भगवान को अर्पण करना। तो उसने कहा नहीं, ये भगवान के अर्पण करने योग्य नहीं है, बड़ा सस्ता है, ये सस्ते कपड़े से बना है। उसने क्या किया, पुजारी ने नीचे बिछा दिया, नीचे बिछा दिया, बाकी कपड़े ऊपर रखे उसके। अभी ठाकुर जी को डगले दूसरे जो आए हैं वो दिए हैं। ठाकुर जी की ठंड नहीं जा रही। ठाकुर जी कह रहे हैं विठलनाथ जी मुझे ठंड लग रही है, अंगीठी जलाई वहाँ पर, फिर भी ठंड नहीं जा रही। अभी विठलनाथ जी भगवान की भाषा को समझते थे, वो समझ गए कोई अपने भक्त पर ये कृपा करना चाहते हैं। इतना सब इंतजाम किया, फिर भी इनको ठंड लग रही है। तो उसने, विठलनाथ जी ने पूछा अपना पुजारी को कि भाई डगले किस किस के आए, बताए। कहते उसका वो उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, बड़ा अच्छा नाम था उनका। कि उनसे कोई डगला नहीं आया? कहते आया, पर वो बड़ा सस्ता है, वो मैंने नीचे बिछा दिया, ऊपर बाकी कपड़े रखे हैं, कि उस डगले को लाओ। लाया जब तो उसको छीटा छूटा पानी में शुद्ध करके ठाकुर जी को अर्पण किया। ठाकुर जी कहते यार मेरी ठंड चली गई। उनका भाव था ना उसमें, ठाकुर जी के भाव के भूखे हैं भगवान। और फिर उनको भी सूचना में बड़े खुश हो गए। मतलब भगवान तो देखो ये थोड़ा कि उनको कोई 56 भोगी आप खिलाओ। भगवान कहते हैं गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। प्रेम से मुझे पत्र पुष्प जल कुछ भी तुम दोगे मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो इन भक्त का जो आपकी कम्युनिटी से थे वो अपना कायस्थ थे, वो पर बड़े भक्त हुए भगवान के। वो उनकी कथा भक्तमाल में है, भक्तों में उनकी कथा है। तो बोलो भक्त और भगवान की। तो भगवान को प्रेम से जो कुछ दोगे ना आप, जैसे शबरी के बेर भगवान ने खाए, भाव से दे रही है भगवान को, भगवान स्वीकार करेंगे। उसी भाव को जागृत करो और जीवन को सफल करो।
भजन इसमें सारे सिंपल है, ठीक है। तो सबका धन्यवाद। बस और प्रश्न किसी का नहीं है ना? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।